हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। ऐसे ही स्वस्थ बने रहिए और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान लगाते रहिए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। और इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए एनटीपीसी के लिए जीके जीएस की क्लास है और वन लाइनर फॉर्मेट है। इसका ध्यान देना और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए इसका ध्यान देना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही है, और ऐसे प्रश्न आपको डेली कराए जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर। अब देखिए, कभी आपके 10 प्रश्न होंगे तो कभी 15 होंगे तो कभी 20 प्रश्न होंगे, इसी प्रकार से होंगे। और वन लाइनर फॉर्मेट में इसलिए अच्छा रहेगा कि आपके लिए कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करना है, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, आपकी और बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम लेके आ चुके हैं डेली क्वेश्चन एंड आंसर। और एक हमने एनटीपीसी के लिए टारगेट बैच भी रखा है। यदि आपने उस टारगेट को 90 दिन का हमारा टारगेट रहेगा, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, और 90 दिन यदि आपने उस टारगेट को पूरा कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाएंगे। इसका मैं विश्वास रखता हूं अपने ऊपर भी और आप सभी के ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि 90 दिन बहुत ही ज़्यादा समय होता है, एक हिसाब से ज़्यादा समय होता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से समय ज़्यादा नहीं होता है यदि आप डेली का रूटीन वाइज कंप्लीट तैयार करते हैं तो फिर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब की गई थी, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 को। अब देखिए, इनसे रिलेटिव जितने भी प्रश्न बनेंगे आपको वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। मेरे एग्जाम में एक इस प्रकार से प्रश्न आया था कि 1920 के समय कोई असहयोग आंदोलन हुआ था, एक है ना। 1920 के समय वायसराय कौन था? इस प्रकार से प्रश्न आया था मेरे ही रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। ध्यान रखना है आपको, प्रश्न यहीं से मिलेंगे आपको सारे देखने के लिए। धीरे धीरे हम और भी अपडेट होंगे तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना। और यह देख लीजिए, यह क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में आया था कि भारत का योजना आयोग है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1950। लेकिन हमारे में पूरी डेट भी आई थी 15 मार्च 1950, है ना। देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग यही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 15 मार्च 1950, लेकिन उसमें ऑप्शन जितने थे वो चारों ऑप्शन में 15 था, ओनली महीना एक्सचेंज हुआ था बस। अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, लेकिन आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेगा आगामी, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, इसका ध्यान देना। और एक क्लास हम आपके जो सीजीएल की जीके जीएस हुई है, एक क्लास हम उसकी भी लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो टीसीएस का पैटर्न है पूरा आपको पता है, यही आपका एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और यही आपका रेलवे का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। तो एक दिन के बाद, कुछ दिन के बाद हम उसको भी लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का अम्बुबाची त्यौहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है जून के महीने में। अब एक क्वेश्चन तो यही है, अम्बुबाची किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? तो राइट आंसर 1917 है। ध्यान रखना, साबरमती आश्रम। प्रश्न आपको देख रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट हैं आपकी आगामी दृष्टि से। ठीक है, चलिए, अल्पना भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अल्पना पश्चिम बंगाल, याद रखना। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कोलकाता। अब देखिए, बंदरगाह से प्रश्न आपका यूपी प्लस में पूछा गया था और लोक कला से प्रश्न आपका यूपी प्लस में पूछा गया था, संबंधित वही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। इनकी वो आती है राज्य हड़प नीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में मुझे देखने को मिली है। राज्य हड़प नीति, ध्यान रखना, इंग्लिश में नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर चिकनी मृदा से। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो राइट आंसर है पीटी नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? तो राइट आंसर 1911 है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 3 जून 1947 ईस्वी है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने। वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? यानी वंदे मातरम किसने लिखा था? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? इसका ध्यान देना। तो रायपुर है, और अटल नगर भी शायद हो गई है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, देख लेना नेट पर, फिर कन्फर्म करके याद कर लेना इसको। ठीक है, मैं तो इतना ही कहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी है। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने बताया था साबरमती आश्रम 1917 है ना, याद रखना। इसी प्रकार से प्रश्न याद करते जाना आप लोग अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर विलियम बेंटिंग। यूपी SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PET में, इसका ध्यान देना। 2021 या 22 के आसपास आया था यह क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को। इसके साथ 2 राज्य हम आपको और याद करवा देते हैं। छत के ऊपर झांकू, इसका ध्यान देना, छत के ऊपर झांकू। ठीक है, तो देखिए, छा से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तराखंड है ना, और झा से झारखंड, इसका ध्यान देना। और बैक टू बैक 1/9/15/2000, इस प्रकार से एक सीक्वेंस याद रखना। 1 को यानी पहला, 9 को यानी उत्तराखंड, और 15 को यानी झारखंड, और 1 को छत्तीसगढ़, इसका ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर जॉन लॉगी बेयर्ड। मेरे एग्जाम में आया था बेयर्ड के, ये क्वेश्चन ध्यान रखना इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में किया जाता है? तो राइट आंसर है एक्सरे तस्वीरों के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो राइट आंसर पेरिस, फ्रांस। ऑनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो यूको बैंक है। चलिए दोस्तों, बस इतने ही प्रश्न हमारी इस क्लास में हुए हैं, और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने कराए हैं। और यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे रहे हैं कमेंट में बताना है, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है दोस्तों, उसी से हम भाई इम्प्रेसिव, मतलब एक अंदर से एनर्जी उसी कमेंट से आती है कि आपको आखिर क्लास कैसी लग रही है। क्या ऐसी क्लास आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए डेली लाई जाए, या फिर इस क्लास को रोक दिया जाए? आपको क्या करना है वो आपकी कमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।